चाणक्य कहा करते थे कि एक शिक्षक के गर्भ में ही किसी समाज का सृजन और विनाश दोनों पलता है। इस शिक्षा का विकास से सीधा सीधा कोरिलेशन है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग टीचर बन जाते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट में, उसके बाद उन्हें लगता है कि इतना बच्चों को पढ़ाने के लिए है उतना मुझे आता है, बाकी मुझे अब पढ़ना नहीं है। तो एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा सर्कल, एक अच्छी कंपनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एजुकेशन सिस्टम को इंपॉर्टेंट है कि वो दे। टीचर के आप चाटुकार मत बनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या फर्स्ट और आज है शिक्षक दिवस। हमारे साथ हैं सौरभ दुबे सर, जो कि बैचलर इन्होंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से, और जेएनयू से इन्होंने मास्टर्स किया है। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस के दिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाज में शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा क्यों ज़रूरी है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। चाणक्य कहा करते थे कि एक शिक्षक के गर्भ में ही किसी समाज का सृजन और विनाश दोनों पलता है। हम अगर देखें तो दुनिया में जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या जितने भी यूएन के इंडेक्स हो, उनमें जो शीर्ष पे देश हैं, चाहे वो डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो, नॉर्डिक के कंट्रीज है, ये वही देश सबसे आगे हैं जहाँ की एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर है। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षा का विकास से सीधा सीधा कोरिलेशन है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इंडियन ट्रेडिशन रहा है पूरा का पूरा, चाहे वैदिक डेवलपमेंट रहा हो, चाहे उपनिषदिक डेवलपमेंट रहा हो, वो टीचर और एक स्टूडेंट के ही रिलेशन से बना हुआ है। और रही बात शिक्षा की, शिक्षक केवल वह नहीं जो आपको केवल कुछ विषयों का ज्ञान दे, शिक्षक वो नहीं जो केवल तथ्यों का ज्ञान दे। शिक्षक वो है जो आपको आपसे मिलाए, आपके पोटेंशियल को पहचानने में आपकी मदद करे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। और रही बात शिक्षा के महत्व की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा आज है, एक होता है स्किल बेस्ड शिक्षा, एक होता है सेंसिटिविटी बेस्ड शिक्षा। केवल कौशल का प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस, संवेदना डेवलप नहीं हो रही है, तो शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा इस तरीके से कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक अच्छे शिक्षक में जी क्या क्वालिटीज होती, क्या गुणवत्ता होती? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली टीचर को ना हमेशा एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है, और कहा भी जाता है कि किसी भी समाज की स्थिति अगर को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ के शिक्षक कैसे होंगे। सबसे पहली क्वालिटी अगर मैं मानूं तो एक शिक्षक के अंदर एक अनुशासन तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, एज अ कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। उसका कैरेक्टर सबसे ऊपर होना चाहिए। वो पंक्चुअल रहे, वो अपने बच्चों के साथ बहुत ऊपर नीचे का रिश्ता ना रख करके एक फ्रेंडली रिश्ता रखे। मुझे याद है मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, और मैंने एक बार शुरुआत में फर्स्ट ईयर में उनके पैर छू लिए थे, तो बहुत बिगड़ गए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, मेरे पैर मत छूना, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरा दोस्त बन के रहो और तुम जिससे मुझसे बेधड़क सवाल कर सको। और उसके अलावा शिक्षक के अंदर एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि उसको लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग टीचर बन जाते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट में, उसके बाद उन्हें लगता है कि इतना बच्चों को पढ़ाने के लिए है उतना मुझे आता है, बाकी मुझे अब पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना एक लगातार एक कांस्टेंट डायनेमिक प्रोसेस है। तो ये एक शिक्षक के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो रेगुलर रहे, डिसिप्लिन रहे, पंक्चुअल रहे, शिक्षक बच्चों की सुने और उनको बेहतर मदद करे, उनकी पर्सनल लाइफ में भी उनको गाइड करे। अच्छा, क्या लगता है आपको शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए क्या नवाचार किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था को, जैसे चूंकि मैं भी एक एनजीओ के थ्रू मिशन अक्षर में जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ हम लगभग 70 बच्चों को, जो कि आदिवासी समाज के बच्चे हैं, कई स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कई चाइल्ड लेबर करते हैं, कईयों के माँ बाप नहीं है, उनको हम वहाँ शिक्षा देते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, उनका ये शिकायत होती है कि शासकीय स्कूलों में शिक्षक नियमित नहीं आते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश भोपाल में शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि वो ऐप लेके आए हैं, जिसमें कि शिक्षक जैसे ही स्कूल पहुंचेगा तो उस ऐप में रजिस्टर करेगा प्रेजेंस अपनी, और अब जब जाएगा तो वो उसको प्रेजेंस करेगा, उसको सिग्नेचर करेगा ऑनलाइन। पर कई शिक्षकों ने इसका विरोध किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे एमपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि शिक्षक ने, टीचर्स एब्सेंटिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह के डिजिटल प्रयासों के थ्रू एक तो शिक्षकों की आप अनिवार्यता करो, शिक्षक को आप ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजो, शिक्षक पे अच्छा खासा निवेश होना चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। इवन मुझे ऐसा लगता है कि केवल ऐसा नहीं कि कोई शिक्षक नौकरी में आ गया है तो अब उसको ऑल टाइम हमेशा शिक्षक बना रहे, बीच बीच में उसका असेसमेंट करते रहिए और उसका मेरिट बेस्ड प्रमोशन करिए, और बच्चों को पर्याप्त रिसोर्सेस अवेलेबल कराइए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत का एक दुर्भाग्य है कि कहीं चुनाव होता है, जनगणना होती है, कोई सर्वेक्षण होता है तो शिक्षकों को पकड़ के लगा दिया जाता है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य यूनिवर्सिटीज में हम देखेंगे शिक्षकों को बाबू बना के रख दिया गया है। वो पढ़ाने का टाइम नहीं है, उनको रिसर्च करने का टाइम है। तो शिक्षकों को इन कामों से रिलीव करना चाहिए, जिससे कि बेहतर तरीके से स्टूडेंट टीचर का एक कोऑर्डिनेशन बने और हम बेहतर एक समाज की स्थापना कर सकें।
अच्छा, बात करें हम यूथ की, जी। क्योंकि यूथ ही है जो हमारे देश का निर्माण जी। एक तरीके से बोल सकते हैं कि वही निर्माण करेगा। यूथ को किन बातों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक यूथ जो है वो सोशल मीडिया के दौर में काफी व्यस्तता देखी जा रही है, नशे की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बचा जा सकता है, इनके लिए क्या बोलेंगे आप? ये बिल्कुल ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कई बार एजुकेटेड होने के बावजूद, एजुकेशन जहां नहीं है वहां तो प्रॉब्लम है, एजुकेटेड होने के बावजूद लोग इन सब चीज़ों के प्रे हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के गिरफ्त में आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं मूलभूत रूप से शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। आप बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, उसको केवल गणित विषय, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी पढ़ा के भेज दिया गया, उसको वहाँ मोरल एजुकेशन नहीं दी गई, वहाँ उसको कैरियर काउंसलिंग नहीं दी गई, वहाँ उसका एक ऐसा माहौल नहीं निर्मित किया गया जहाँ पर खुल करके डिबेट और डिस्कशन का कल्चर हो। मुझे याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा ऐसा कल्चर हुआ करता था, कैंपस में एक अच्छा खुल करके डिबेट डिस्कशन होता था, हर विषय पर चर्चा संवाद होता था। और जब विश्वविद्यालयों और स्कूलों और कॉलेजों में खुलकर संवाद होगा, हर विषय पर बात होगी, तो ये जो तमाम चीजें आप जो कह रहे हैं कि कोरेक्स है और ये सारी चीजें हैं, ये सब सारी चीजें दूर होंगी और शिक्षा से जोड़ी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो आप एक कोरेक्स का उदाहरण दे रहे हैं। मिशन अक्षर में ही 2-3 बच्चे पढ़ा करते थे जो कि चाइल्ड लेबर हुआ करते थे। वो एक पास के रेस्टोरेंट में काम करते थे, वहां पर वो काम क्यों करते थे, जिससे उनको चाउमीन अंतिम में एक प्लेट खाने को मिल जाए, वो बर्तन धोते थे। तो एक दिन मैं वहीं से निकला तो मैंने कहा, पढ़ाने के बाद मैं सोचा कि मैं थोड़ा चाय पी लूं, वहां पे बैठा तो देखा वही बच्चा जिसको मैंने अभी पढ़ा वहां पर वो प्लेट धो रहा था। मैंने वहां पर उसे कुछ नहीं कहा, मैं बाद में उससे बात की तो उसने बोला कि मुझे चाउमीन खाने को मिल जाता है। उसके बाद फिर मैंने बोला, देखो मैं तुम्हें जब भी यहाँ आऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा खिलाऊंगा, अच्छी चीज, एक केला या एक फ्रूट अच्छा तुम्हें दूंगा, तुम पढ़ाई करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे और तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत हो। जब मैंने उसकी स्कूल अटेंडेंस रेगुलराइज की, हमने कहा कि तुम रेगुलर स्कूल जाना शुरू करो, जब वो रेगुलर स्कूल जाना शुरू किया तो उसकी जो गंदी संगत थी दूर हो गई, वो चाइल्ड लेबर से दूर हो गया और धीरे धीरे उसके अंदर एक सिंसियरिटी, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत मेरिटोरियस बच्चा बन गया क्योंकि उस समय लगता है, लेकिन स्कूल के प्रभाव में एक अच्छी संगत आने के बाद वो सारी चीजें उससे दूर हो गई। तो एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा सर्कल, एक अच्छी कंपनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एजुकेशन सिस्टम को इंपॉर्टेंट है कि वो दे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आपने उस बच्चे का फेवर किया। अच्छा, जीवन में संगत का कितना असर होता है? अरे बहुत असर होता है। एक कहावत भी है इंग्लिश में कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 पीपल यू आर सराउंडेड विथ। मतलब आप किन 5 लोगों से घिरे हुए हो, आप उनके औसत होते हो, बेसिकली आप उनके ही रिफ्लेक्शन होते हो। संगत का इंपॉर्टेंट इतना है कि मुझे याद है कि जेएनयू में जो मेरे रूम पार्टनर थे अंकित भैया, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ जितना मैंने जेएनयू की क्लासेस में नहीं सीखा, मैंने उनके साथ उतना सीखा, क्योंकि उतने वो नॉलेजेबल थे और मैंने बहुत सेलेक्टिवली उनसे लगातार मैं सवाल करता था, चर्चा करता था, और जिसके थ्रू मेरा बहुत, क्योंकि उन्होंने बहुत अध्ययन किया हुआ था और वो अपने अध्ययन के सार मुझे बताते थे। तो अल्टीमेटली जब आप एक अच्छी संगत में होते हो तो आपके सोचने का, समझने का, सवाल करने का, चिंतन का, हर चीज का ढंग बदल जाता है। या फिर और कई बार यूथ जो होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, मैं उन्हें बहुत ये चीज कहूंगा कि प्लीज आप अपने यूट्यूब में, इंस्टा, क्योंकि वही आपकी आज के डेट में संगत है, आप तो बाहर निकल ही नहीं रहे हो, तो आप ऐसे कंटेंट को जो आपको और कमजोर, आपको निगेटिव, आपको पेसिमिस्टिक बना रहा है, उसको अनफॉलो करिए, उसको अनसब्सक्राइब करिए। आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो आपको बेहतर एक आगे आप ये एनालाइज करिए कि मैं इस संगत में रह के क्या कुछ बेहतर कर पा रहा हूं। अगर नहीं, अपना बेहतर वर्जन नहीं बन पा रहे तो तुरंत उससे दूर हो जाइए। कोई थर्ड पर्सन आपकी मदद करने नहीं आएगा। और आजकल तो ऐसा हो गया कि 18-20 की एज के बाद पेरेंट्स का भी इंटरफेरेंस कम हो जाता है, बच्चे भी नहीं चाहते हैं। तो कंपनी, इंसान एक कंपनी से ही जाना जाता है और वही कंपनी उसको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। अंतिम मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप क्या मैसेज देंगे यूथ को और विद्यार्थियों को? ठीक है, मैं एक सबसे पहला मैसेज तो ये दूंगा कि एक तो आज की यूथ ऑलरेडी समझदार है, बट फिर भी 1-2 इंपॉर्टेंट बात ये है, कॉलेज और स्कूल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना उस एजुकेशन का महत्व समझिए। जो 12 वर्ष आप स्कूल में बिताते हो, फिर 3-5 वर्ष आप कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आप उसको एक तो रेगुलरली, कहीं मैं देखता हूँ कॉलेज में बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है मैं तो एग्जाम बस दूंगा, मैं असाइनमेंट दे दूंगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं रेगुलर रहूँ। तो कॉलेज रेगुलर करिए। टीचर के आप चाटुकार मत बनिए। डोंट बी कि आप टीचर को बहुत प्लीज करने की कोशिश करो। आप उनसे कैसा संबंध बनाइए जिससे आप उनको उनके साथ बहुत कुछ सीख सकें, उसको आप यूटिलाइज करिए। वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव एसेट है आपके लिए। और अच्छे कंटेंट की तरफ रहिए। शिक्षकों का सम्मान करिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आजकल की, मैं हाल फिलहाल में भी देखता हूं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो टीचर्स को प्रति अपमानजनक और ऐसे बातें भी बोलते हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं है। हमें इंडिया का कल्चर ऐसा है कि भगवान राम को भी वशिष्ठ के आश्रम
आश्रम जाना पड़ा, कृष्ण को भी संदीपनी के यहाँ जाना पड़ा, वो भगवान थे, उसके बावजूद उन्हें जाना पड़ा। टीचर का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, टीचर का सम्मान करिए। अगर अब ये कभी आपको लगता है कि टीचर से आपकी असहमति है तो असहमति दर्ज भी कराइए, और उतना ही जिम्मेदार टीचर की भी है कि वो अपना रिस्पेक्ट बना कर रखे, बरकरार रखे, एक मॉडल के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में एक ट्रेंड सेट करे, जिससे बच्चे भी उसका अनुकरण करें। बिल्कुल। तो आज के आप इस हमारे इंटरव्यू में जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला। एक बार फिर से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।